चलिए शुरू हो जाइए क्वेश्चन बनाना। पहला क्वेश्चन नीचे वाला करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। वैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जो कि आप लोग शुरुआती में जब स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसमें पढ़े थे। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, तो जब तक हम इसका डायग्राम को स्केच करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो बैठ के यहाँ पर। तो क्वेश्चन का एक बार अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद भी इसके हम सॉल्यूशंस पर गौर करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले एक काम करो, डंडा किधर है? उधर तो रखे थे, देखो इधर डंडा होगा, है ना। प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग पढ़ो तभी बनेगा। प्लेन शीट ऑफ चार्ज देते पढ़ते थे आप, है ना। ये है प्लेन शीट ऑफ चार्ज और इस पर चार्ज है प्लस सिग्मा, ठीक है। इसका नाम दे दिया अपन एस। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, द इलेक्ट्रॉन एट टी इक्वल टू 0 एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। तो यहाँ से एक कुछ डिस्टेंस ले लो, यहाँ से मान लो 1 मीटर है। यहाँ पर एक फ्रॉम एस, माने एस से, ये एस है ना, एस से 1 मीटर पर इलेक्ट्रॉन स्पीड बोलता है 1 मीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बोलता है 1 मीटर, इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो दिया, डायरेक्शन इसमें शो नहीं किया है, तो आप कैसे करोगे? इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड है बट इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा है। द इलेक्ट्रॉन एट टी इक्वल टू 0, मैंने टाइम 0 है, एज ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एस, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा कब होगा? कंडीशंस आप लोग लगाए, देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा फाइंड आउट करना है यदि वो इलेक्ट्रॉन इस पर टकराता है, जाकर स्ट्राइक्स एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर टकराता है, तो अपने को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो इसमें थ्योरी ज़्यादा है, और बाकी आप काइनेमेटिक का जो फार्मूला लगाते थे ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो क्या करता है, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिटर्न बैक आता है। सिर्फ उसी तरह थोड़ा सा इसको हमको क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड का डायरेक्शन हमको शो नहीं किया है, एक चीज़ को ध्यान रखना है। तो सिग्मा की जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैल्यू पूछा है ना, सिग्मा की ज़्यादा से वैल्यू क्या थी ये बताओ, कि जो सिग्मा है, सिग्मा क्या सरफेस चार्ज, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? अगर ये इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड में इस शीट पर जाकर क्या करता है, टकराता है, माने ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाके इस पर टकराएगा। जैसे ऑब्जेक्ट को हम फेंकते थे नीचे से ऊपर, मैक्सिमम इसमें जा रहा है फिर वापस आ रहा है, सेम वही पर फंडा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस बना लो आप, एक तो ऐसा एक काम करते हैं, एस का मतलब बोल रहा है ना, एस का मतलब शीट होता है, यहाँ पर एक रेफरेंस बना लेते हैं ऐसा करके, ये बना लिया मैंने। अब इधर दोनों इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब चार्ज क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन एट टी इक्वल टू 0 एट ए डिस्टेंस। अब हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसको पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट दे दो, निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड 1 सेकेंड है। अब एक चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज है ना, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट जा रहा तो माने इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा,
तो सिग्मा की ताकत जो होती बहुत होनी चाहिए ना, माने ये सिग्मा इसकी ताकत माने वैल्यू पावर ज़्यादा हो जाएगी तब तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो वही तो पूछ रहा है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो इसकी वैल्यू जब से ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐसे करके खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन को ये सर रिटर्न बैक करके अपनी ओर खींचना चाहिए, तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन को किधर जाना था, राइट हैंड साइड, बट ये क्या हुआ, मैक्सिमम स्पीड का इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिवर्स बैक आके उधर चला गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट हमने जो दिया है ना, इस पर 2 पॉइंट ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो और इधर निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, निगेटिव ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन तो भैया इधर ही होगा ना, एक्सेलरेशन इधर होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम, इक्वल टू एफ बाई एम होता है ना। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई अपॉन एम। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज का क्या निकालते हैं, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रख देंगे क्यू और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये एम, ये हमको एक्सेलरेशन निकल गया। किसका एक्सेलरेशन गया, उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। रेफरेंस पॉइंट 2 राइट साइड और एक निगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से t इक्वल टू 0 पर चलता है और 1 सेकेंड 1 मीटर, ये इसकी स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी इनिशियल हो जाएगी ना और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से चला और ऐसे चल के इधर जा रहा है, तो 2 पॉइंट हो गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल, और इसको हम बोल सकते हैं फाइनल, ठीक है। एक्सेलरेशन तो होगा निगेटिव होगा। अच्छा, एस डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, माने वो भी निगेटिव होगा। तो हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम 1 सेकंड बोलता है, ठीक है। माने ये इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन लिख देते हैं, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो कौन कौन सा पोजीशन निकाल लिया हमने, इनिशियल फोर्स और फाइनल पोजीशन। ए इक्वल टू हमने निकाला कितना, क्यू अपॉन, अच्छा 2 होना चाहिए क्या, अच्छा ठीक, हाँ इनफाइनाइट प्लेन शीट आप तक 2 लगाने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज का ये 2 फार्मूला ही लगता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वैसे ही बनाओ। तो ई हमारा किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसको निगेटिव ले लेंगे, यहाँ पर लिख दो -1, ठीक है। अच्छा, u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1 बोलते 1 हो रहा है ना, टाइम टू 1 हो रहा है, प्लस हाफ, ये तो निगेटिव होगा जो हमने निकाला है, कितना है, सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, और टी केवल 1 का स्क्वायर, ये 1 1 जब 1 इधर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस लिख लें यहाँ पर। तो माइनस क्यू ये हो जाएगा 1/2 निगेटिव हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, ये हो जाएगा -4। तो निगेटिव निगेटिव काट दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 इक्वल टू 8 आ गया ना, 2 2 जब 4 तो 8 वो यहाँ पर 8 आ गया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम। हमको निकालना है किसके, द मैक्सिमम वैल्यू आप, अब आप लोग निकाल सकते हो, सिग्मा की वैल्यू तो निकल जाएगी भैया 8m एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये निकालो, सिग्मा इक्वल टू 8m एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू, क्या इस टाइप में दिया है, 8m एप्सिलॉन नॉट, क्यू और ई की वैल्यू है, क्यू क्या है, क्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करना। तो हमको क्या निकल गई, सिग्मा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू 8 आंसर में, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाला बेसिक
क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, आपको बस थोड़ा सा घुमा दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, स्पीड दिया है लेकिन किस डायरेक्शन में स्पीड है ये नहीं दे रखा है, ठीक है। आपके पास प्लस चार्ज सिग्मा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो हमने एक फ्रेम रेफरेंस लिया, फ्रेम रेफरेंस के नीदर लेफ्ट साइड निगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो हो रहा था वो नेगेटिव था, उसका डिस्प्लेसमेंट में निकलता सेकंड इक्वेशन मोशन से हमने निकाल लिया, जबकि इस पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, इक्वल टू क्यू ई एम अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था क्वेश्चन हमारा, तो कॉपी करिए, वीडियो पसंद आया लाइक करना है, शेयर करना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। चलिए थैंक्स।